कुंभ मेला ब्रह्मांड का रहस्यमय उत्सव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसे देखने मात्र से आपके परिवार का सभी समस्याएं दूर हो जाते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप भगवान श्री राम में अटूट विश्वास रखते हैं और सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। प्रिय दर्शकों, चलिए बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। कृपया दें। कुंभ मेला भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र उत्सवों में से एक है। इसकी कहानी उतनी ही रहस्यमयी, डरावनी और अद्भुत है जितनी ब्रह्मांड की अनंत गहराई। यह केवल एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो साधु संतों, योगियों, महात्माओं और सामान्य जनमानस को ब्रह्मांडीय रहस्यों से जोड़ती है। इस कथा का आरंभ समुद्र मंथन की अद्भुत घटना से होता है। पुराणों में वर्णित है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं और जीव बाहर निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। लेकिन जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवताओं को भय था कि यदि असुर अमृत प्राप्त कर लेंगे तो अधर्म पूरे ब्रह्मांड पर हावी हो जाएगा। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया और अमृत देवताओं को सौंप दिया। लेकिन इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला साधु संतों, महात्माओं और योगियों का सबसे बड़ा समागम है। ये साधु केवल सांसारिक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों के ज्ञाता होते हैं। अघोरी साधु और उनके डरावने रीति रिवाज। अघोरी साधु, जो अक्सर कुंभ मेले में दिखाई देते हैं, अपनी भूतिया और रहस्यमयी छवि के लिए प्रसिद्ध हैं। वे श्मशान में रहते हैं, मानव खोपड़ी से भोजन करते हैं और ध्यान में ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की खोज करते हैं। उनका कहना है, मृत्यु अंत नहीं, यह नई यात्रा की शुरुआत है। जो इसे समझ लेता है वह अमर हो जाता है। नागा साधु, निर्वस्त्र तपस्वी, कुंभ मेले के सबसे प्रमुख आकर्षण हैं। उनकी उपस्थिति किसी योद्धा के समान होती है। कहा जाता है कि ये साधु दिव्य ऊर्जा के संरक्षक हैं और कठिन तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त करते हैं। एक नागा साधु ने एक बार कहा था, हम ब्रह्मांड के प्रहरी हैं। जब अज्ञानता हावी होती है, तब हम सत्य की रक्षा करने आते हैं। एक बार की बात है, कुंभ मेले में एक युवा साधु आदित्यनाथ ज्ञान की खोज में आया। वह एक गांव का साधारण युवक था, लेकिन उसकी आत्मा में अनंत प्रश्न थे। उसने एक अघोरी से पूछा, क्या ब्रह्मांड में हर प्रश्न का उत्तर है? अघोरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उत्तर तभी मिलेगा जब तुम स्वयं प्रश्न बनोगे। इस रहस्यमयी वाक्य ने आदित्यनाथ को गहरे ध्यान में डाल दिया। उसने कुंभ मेले में 3 रातें अघोरियों और नागा साधुओं के साथ बिताईं। इन 3 रातों में उसे ऐसी घटनाओं का अनुभव हुआ जो उसकी आत्मा को झकझोरने वाली थीं। डरावनी रातें और ब्रह्मांडीय अनुभव।
पहली रात उसने देखा कि अघोरी साधु मंत्रों का जाप करते हुए एक मृत शरीर को जला रहे थे। यह दृश्य भयानक था, लेकिन अघोरी ने कहा, यह केवल शरीर है, आत्मा अनंत है। जब तुम मृत्यु को समझोगे तभी जीवन को जानोगे। दूसरी रात नागा साधु उसे एक गुफा में ले गए। गुफा में इतनी गहरी शांति थी कि वह अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। वहां उसने ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव किया। तीसरी रात उसने सपना देखा कि वह अमृत कलश के पास खड़ा है और देवताओं व असुरों का युद्ध देख रहा है। वह समझ गया कि कुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। कुंभ मेले में आदित्यनाथ के अनुभव के बाद उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह अघोरी साधु त्रिनेत्रानंद और नागा साधु भीष्मगिरी के साथ रहकर और अधिक ज्ञान अर्जित करेगा। त्रिनेत्रानंद और मृत्यु का रहस्य। आदित्यनाथ ने त्रिनेत्रानंद से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि मृत्यु जीवन की शुरुआत है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह कैसे संभव है? त्रिनेत्रानंद अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और बोले, आदित्य, मृत्यु का रहस्य वह है जिसे जानने के लिए आत्मा को अपने भौतिक अस्तित्व से मुक्त करना पड़ता है। सोचो, जब एक बीज मरता है तो एक वृक्ष जन्म लेता है। यह संसार केवल परिवर्तन का खेल है। यह सुनकर आदित्यनाथ ने पूछा, तो क्या आत्मा अमर है? त्रिनेत्रानंद मुस्कुराए, आत्मा अमर है, लेकिन यह तब तक भ्रम में रहती है जब तक वह स्वयं को भौतिक संसार से जोड़कर देखती है। तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। आज रात तुम्हें अपने भीतर की मृत्यु को देखना होगा। रात का डरावना अनुभव। उस रात त्रिनेत्रानंद ने आदित्यनाथ को श्मशान घाट में ले जाकर ध्यान में बैठा दिया। अंधेरी रात में जलती हुई चिताओं के बीच आदित्यनाथ ने अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके चारों ओर छायाएं नृत्य कर रही थीं। यह डरावना था, लेकिन त्रिनेत्रानंद के मंत्रों की ध्वनि ने उसे स्थिर रखा। अचानक आदित्यनाथ ने देखा कि वह एक विशाल शून्य में है, जहां समय और स्थान का अस्तित्व नहीं था। वहां उसने अनुभव किया कि आत्मा के लिए कोई सीमा नहीं है। जब उसने आंखें खोलीं, तो त्रिनेत्रानंद ने कहा, यह तुम्हारी पहली झलक थी, आदित्य। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अगली सुबह आदित्यनाथ नागा साधु भीष्मगिरी के पास गया। भीष्मगिरी एक बड़े अखाड़े में अपने शिष्यों को योग और ध्यान सिखा रहे थे। आदित्यनाथ ने उनसे पूछा, गुरुदेव, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भीष्मगिरी ने गहरी सांस ली और बोले, आदित्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर जगह है। यह वही शक्ति है जो सूर्य को जलाए रखती है, हवा को बहाती है और जीवन को चलाती है। लेकिन इसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। ध्यान, तपस्या और संयम इसका मार्ग है। भीष्मगिरी ने आदित्यनाथ को योग सिखाया। वह उसे गंगा के किनारे ले गए, जहां दोनों ने ध्यान लगाया। आदित्यनाथ ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सांसें और गंगा की धारा एक ही लय में बह रही थीं। भीष्मगिरी ने कहा, जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम गंगा हो, पर्वत हो और आकाश हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करोगे। कुंभ मेले के अंतिम दिन त्रिनेत्रानंद और भीष्मगिरी ने आदित्यनाथ को अमृत कलश के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में बताया। त्रिनेत्रानंद ने कहा, अमृत केवल एक दिव्य पेय नहीं, बल्कि आत्मा की उस अवस्था का प्रतीक है जहां वह अनंत और अजरमर हो जाती है। भीष्मगिरी ने कहा, कुंभ मेला हमें यह सिखाने के लिए है
कि अमृत हमारे भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार, वासनाओं और मोह को छोड़ना होगा। उस रात आदित्यनाथ को अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ा। उसे एक निर्जन गुफा में भेजा गया, जहां उसने अपनी सबसे बड़ी आशंकाओं का सामना किया। गुफा में अंधकार इतना गहरा था कि उसे अपने अस्तित्व का ही आभास नहीं हो रहा था। अचानक उसने अपनी आत्मा के भीतर एक प्रकाश महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि यह प्रकाश वही अमृत है जिसकी खोज में वह था। गुफा के बाहर त्रिनेत्रानंद और भीष्मगिरि उसका इंतजार कर रहे थे। त्रिनेत्रानंद ने कहा, आदित्य, अब तुमने अमृत पा लिया है। यह तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम्हें इसे देखने के लिए अपने अंधकार से गुजरना पड़ा। भीष्मगिरि ने कहा, अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। अब तुम केवल एक साधु नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संरक्षक हो। कुंभ मेले के समापन के बाद आदित्यनाथ ने अपना जीवन दूसरों को ब्रह्मांडीय ज्ञान बांटने के लिए समर्पित कर दिया। उसने सीखा कि कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का अनंत संबंध है। कुंभ मेले से लौटने के बाद आदित्यनाथ के भीतर गहरा परिवर्तन हो चुका था। वह अब केवल साधारण युवा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ओतप्रोत साधु बन चुका था। उसके भीतर आत्मज्ञान का दीप जल चुका था, लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसे अब इस सत्य को संसार में फैलाना था। त्रिनेत्रानंद और भीष्मगिरि ने उसे बुलाया। दोनों साधु ध्यान मुद्रा में थे। उनकी उपस्थिति में अद्भुत शांति और दिव्यता थी। त्रिनेत्रानंद ने कहा, आदित्य, तुमने कुंभ के रहस्यों को समझ लिया है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा संसार में होगी। क्या तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा पाओगे? क्या तुम अज्ञान और मोह के अंधकार को मिटा सकोगे? भीष्मगिरि ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, यह रास्ता कठिन है। संसार तुम्हें समझेगा नहीं, तुम्हारा विरोध करेगा। लेकिन यही साधु का धर्म है, प्रकाश बनना अंधकार में। आदित्यनाथ ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस ज्ञान को सच्चाई के साथ बांट सकूं। आदित्यनाथ ने अपना सफर एक छोटे गांव से शुरू किया। यह गांव अंधविश्वास, गरीबी और डर से घिरा हुआ था। लोग हर विपत्ति को दैवी प्रकोप मानते थे। गांव के बुजुर्गों ने आदित्यनाथ से पूछा, साधु महाराज, आप तो ज्ञान के सागर से आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारी दुर्दशा का कारण क्या है? आदित्यनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी दुर्दशा का कारण तुम्हारा भय और अज्ञान है। तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को भूलकर बाहरी शक्तियों पर निर्भर होना शुरू कर दिया है। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, तुम अंधकार में रहोगे। लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे पाखंडी कहा। गांव में एक महामारी फैल गई। लोग घबराए हुए थे। आदित्यनाथ ने गंगा किनारे एक यज्ञ का आयोजन किया। उसने सभी को गंगा के पवित्र जल में स्नान करने और एकता के साथ मंत्र जाप करने को कहा। एक वृद्ध महिला ने कहा, क्या यह जल हमें बचा सकता है? हमें तो केवल बीमारी का डर है। आदित्यनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह जल केवल प्रतीक है। असली शक्ति तुम्हारे विश्वास और एकता में है। जब तुम अपने भीतर के भय को हटा दोगे, तब ही तुम्हारी आत्मा और शरीर ठीक हो पाएंगे। यज्ञ और स्नान के बाद गांव में महामारी धीमी पड़ गई। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि आदित्यनाथ के पास कुछ अद्भुत शक्ति है। आदित्यनाथ ने गांव-गांव जाकर शिक्षा और आत्मज्ञान का प्रचार किया।
उसने लोगों को यह समझाया कि भगवान बाहर नहीं, उनके भीतर हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य हैं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा अमृत है, लेकिन हर जगह उसे सफलता नहीं मिली। कई स्थानों पर उसे विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार उसे एक बड़े नगर के राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने व्यंग्य से पूछा, तुम्हारे जैसे कई साधु आते हैं जो खुद को ज्ञानी कहते हैं। बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे प्रभावित कर सके। आदित्यनाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपको प्रभावित नहीं करना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति और वैभव भी नश्वर हैं, लेकिन आपकी आत्मा अमर है। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर यह सत्य है तो इसे सिद्ध करो। आदित्यनाथ ने आंखें बंद की और गहरी ध्यान मुद्रा में चला गया। अचानक राजा को अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह अपने सारे अहंकार और मोह को त्याग चुका हो। राजा ने आदित्यनाथ के चरणों में गिरकर कहा, साधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी इस ज्ञान का प्रचार करूंगा। कई वर्षों बाद आदित्यनाथ ने फिर से कुंभ मेले की यात्रा की। वह अब एक साधारण साधु नहीं था, बल्कि हजारों लोगों का मार्गदर्शक बन चुका था। त्रिनेत्रानंद और भीष्मगिरि ने उसे देखा और गर्व से कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली आदित्य। तुमने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड का ज्ञान केवल खुद तक सीमित नहीं, बल्कि उसे बांटना ही साधु का धर्म है। भीष्मगिरि ने कहा, अब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो चुकी है। यही कुंभ का अंतिम सत्य है, स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ना और अनंत की यात्रा में विलीन हो जाना। आदित्यनाथ गंगा किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गई। लोगों ने उसे अंतिम बार गंगा की ओर जाते देखा। त्रिनेत्रानंद ने कहा, उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन उसकी आत्मा अब हर कुंभ में, हर गंगा की लहर में और हर आत्मा के भीतर जीवित रहेगी। कुंभ मेला खत्म हो गया, लेकिन आदित्यनाथ की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा की यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की गहराई में उतरने की यात्रा है। कुंभ मेला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का प्रतीक है।